यह सच्चे प्यार की लव स्टोरी उस समय की है जब मैं उस लड़के से प्यार करती थी। आज भी लगता है कि 2-4 दिन पहले की बात है जब मैं अमित से मिली। वह दिन मैं आज तक नहीं भूली जब अमित ने मुझे बचाया था। उस दिन मैं फेयरवेल पार्टी से लौट रही थी जब मुझे कुछ बदमाश छेड़ने लगे और मुझे घेर लिया। शुक्र है कि उसी समय अमित वहाँ पर आ गया और मुझे बचा लिया। उसकी यह बात देखकर मैं उस पर फिदा हो गई। मैं बहुत डर गई थी। इस हादसे से मैंने फ़ौरन अमित को गले लगाया और ज़ोर से बाहों में पकड़ लिया। अमित ने मुझे बाहों में देख हैरान हो गया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं, वो सारे बदमाश जा चुके हैं। मैंने झट से अमित के बाहों से निकल गया और उसे सॉरी बोली। अमित, इट्स ओके, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं फेयरवेल पार्टी में से। अमित, इतनी रात को फेयरवेल पार्टी? आज मेरे कॉलेज का लास्ट डे था, इसलिए सभी दोस्त ने मिलकर एक पार्टी रखी। अमित, ओके, चलिए आपके साथ चलता हूँ आपके घर तक। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप तकलीफ़ मत कीजिए। वैसे आपने मेरी आज बहुत मदद की है। अमित, देखिए बहुत रात हो गई और आप अकेली भी हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए। अमित, वैसे आपका घर कितनी दूर है? बस पास में ही है। अमित, आपका कोई दोस्त साथ में नहीं आया? नहीं, सब पार्टी में बिजी है। अमित, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड का तो आपके साथ आना चाहिए था। मैं हंसी और कही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अमित, क्यों? आजकल तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। शायद आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी ना? अमित, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अभी आपने ही कहा कि आजकल तो सभी के गर्लफ्रेंड होते हैं, फिर आपके क्यों नहीं हैं? अमित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं हैरान हो गई। आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि यह बंदा हंसने लगा। मैंने अमित से पूछा कि क्या हुआ, आप हंसने क्यों लगे? अमित, आज लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे शब्दों को मेरे ही ऊपर बखूबी इस्तेमाल किया है। ओह, मुझे नहीं पता था कि आप छोटी छोटी बातों पर इतना खुलकर हंसते हैं। अमित, बहुत हो गया, अब हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मुझे अमित के इस प्रस्ताव का कब से इंतज़ार था, लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि दोस्त या गर्लफ्रेंड क्या बनाना चाहते हो? अमित, वह शर्माया और कहा कि जो तुम चाहती हो वो हम दोनों बन जाएंगे। मैं शर्माई और कहा कि मुझे दोनों रिश्ते पसंद है। अमित मेरे सामने बैठकर मुझे प्रपोज किया और कहा कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? क्या तुम मेरी दोस्त, गर्लफ्रेंड और मेरी हमसफ़र, मेरी वाइफ बनोगी? मैं चौंक गई। मैंने कभी इतने सारे प्रपोजल एक साथ कभी किसी मूवी में भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे अमित का यह स्टाइल पसंद आया, इसलिए फ़ौरन मैंने अमित को गले लगा लिया और उससे कहा कि मैं वह सब बनूंगी जो तुम चाहते हो। अमित फूले नहीं समा रहा था। उसने मुझे गोद में उठा लिया और खुशी से झूमने लगा। उस दिन मैंने अमित के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी। उस दिन अमित ने मुझे एक और सच बताया कि वह अनाथ है और उसने मुझे कहा कि तुमने मेरे लाइफ में आकर मेरी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए शुक्रिया जान। तुमने मेरे लाइफ को एक नया जीवन दिया है। रियली लव यू जान। मैं अमित का यह बात सुनकर रो पड़ी और अपने आंसू पोंछते हुए अमित को भी चुप कराया और कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारा परिवार पूरा करूँगी। मैंने किसी और के बारे में सोचा नहीं और फ़ौरन ही मैं और अमित ने अगले ही दिन कोर्ट में शादी करी और हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लगभग 2 माह बीत गए थे हमारी शादी को और अमित ने इस खुशी में पार्टी रखी थी। हमने अपने दोस्तों को बुलाया था। उस दिन हम सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं और अमित दोनों डांस कर रहे थे।
एक दूसरे के बाहों में अमित मुझे बार बार किस करने को आता और मैं उसे किसी बात में उलझा देती और वह गुस्सा हो जाता और उसी गुस्से में मैं उसे किस कर देती और वह खुश हो जाता। अचानक से मुझे चक्कर आने लगे डांस करते हुए और मैं अमित के बाहों में बेहोश हो गई। जब होश आया तो अमित ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अमित ने डॉक्टर को बुलाया था। उन्होंने हमें देखकर कहा कि तुम दोनों में प्यार बहुत है और इसका बेहोश होना उसी प्यार का निशानी है। अमित ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या बोले? डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। अमित खुशी से पागल हो गया और डॉक्टर को गले लगा दिया और उसे किस भी कर ली। वहाँ मौजूद सभी दोस्त हंसने लगे अमित के इस हरकत पर। अमित ने कहा, शुक्रिया सर, आपने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ने फ़ौरन मुझे किस किया और मुझे गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने सच में मेरी फैमिली को पूरा कर दिया है। शुक्रिया जान। हमारे दोस्तों ने हमें मुबारकबाद दी और कहा कि आज दोगुनी पार्टी बनती है। आज तुम्हारे 2 माह पूरे होने और माही और तुम्हारे पेरेंट्स बनने के खुशी में हमारे सारे दोस्त और हमने मिलकर सारी रात पार्टी की। अगले दिन से अमित मुझे कोई काम करने नहीं देता था और कहता था कि एक सोन परी आएगी इस घर में और मैं कहती कि नहीं, एक लड़का आएगा। हम दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती। हम दोनों बहुत मज़े भी करते। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी के बाकी वक्त भी खुशियों से बीतती गई और मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था और मैं हॉस्पिटल में थी। अमित को जब पता चला कि हमारे घर में परी आई है तो वह खुश हो गया और उसकी खुशी में झूम उठा। जब वो हम दोनों को देखा तो खुश हो गया। उस दिन मैंने अमित की आंखों में परी के लिए अपने से ज़्यादा प्यार देखा था और मैं उस बात से बहुत खुश थी कि हमारी बेटी सही में पापा की परी है। डॉक्टर ने दवा लिखा था, उसे लेने को अमित जाने लगा, लेकिन जाने से पहले अमित ने मुझे एक बात कहा कि कुछ भी हो जाए परी का ख्याल रखना, अगर मैं ना रहूं तो भी। मुझे यह बात अजीब लगी और मैं अमित को चुप करा दिया और कहा, हम दोनों परी का ख्याल रखेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अमित ने कहा कि पता नहीं, मेरे मन में यह बात आया तो बोल। चलो ठीक है, मैं दवा लाने जाता हूँ और हमारे दोस्त तुम्हारा ख्याल रखेंगे तब तक। बहुत देर हो गया उस दिन, लेकिन अमित नहीं आया। मैं हैरान हो गई। मैंने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि कहीं फंस गया होगा, आता ही होगा। रात हो गई लेकिन अमित नहीं आया और मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। बुरे बुरे ख्याल दिल में आ रही थी और मैं रोई जा रही थी। दोस्तों ने मुझे चुप कराया और कहा, तुम रो मत, हम पता करते हैं कि अमित कहाँ है। सुबह हो गई लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चला और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही। अचानक एक फ़ोन आया दोस्तों के मोबाइल पर और सभी अचानक शांत हो गए। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग शांत क्यों हो गए? कुछ बताते क्यों नहीं हो? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? नेहा, मेरी दोस्त, ने मुझे गले से लगाया और कहा, अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये बातें सुनकर जैसे तुम मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक। ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। अमित के बिना मैं उसी वक्त अपनी जान दे देती अगर तुम्हारा चेहरा सामने ना आता। अमित की वो आखिरी बातें याद आ गई, परी का ख्याल रखना, और मैं अमित की परी को कैसे अकेला छोड़ देती। आज कई साल हो गए अमित को गए, लेकिन मुझे आज तक उसकी कमी महसूस नहीं है, क्योंकि वह अपने परी को वही मेरे पास छोड़ गया। अमित की परी, पापा की परी। अमित तुमसे इतना प्यार करता था कि उसने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे नाम ये घर, ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया था। पापा की परी, मेरी बेटी, तू खुश रह, हमेशा यही तेरे पापा और मैं चाहते थे, हमेशा और चाहते ही रहेंगे। मैं यह कहानी तुझे इसलिए बताई कि तू अपने पापा की परी है और परी को उसके पापा के बारे में जानने का पूरा हक है। तुम्हारे पापा एक बात हमेशा बोलते थे, खुशी इस बात में नहीं है कि हम किसी के साथ कितना जीते, खुशी इस बात में है कि उस पल में कितनी खुशियों के साथ
जीते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।